गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हिंदी टीचर अंजना मिश्रा। आज मैं आपको अलंकार के सेकंड पार्ट के बारे में बताऊंगी। पहले हमने आपको बताया था यमक अलंकार तक। अब इसके बाद में इसी का ही पार्ट है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ एक शब्द का एक ही बार प्रयोग होता है और उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। रिपीट, जहाँ एक शब्द का एक ही बार प्रयोग होता है और उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। कहने का तात्पर्य है कि शब्द एक और अर्थ अनेक, उसको कहते हैं श्लेष। जैसे उदाहरण दिया है, चिरजीवो चोरे चुरे क्यों न सन्हे गंभीर और को घट ए वृषभानुजा ये हलदर के वीर। इसमें कहते हैं कि यहाँ वृषभानुजा दो शब्दों में प्रयुक्त हुआ है। वृषभानुजा जो शब्द आया है वो दो अर्थों में प्रयोग किया गया है। पहला वृषभानु की पुत्री राधा, पहला है वृषभानु की पुत्री राधा और दूसरा वृषभ की अनुजा गाय। इसी प्रकार हलधर के वीर, हलधर वीर शब्द जो आया है, कहते हैं कि हलधर के वीर के भी दो अर्थ हैं। पहला हलधर अर्थात बलराम के कृष्ण तथा हलधर को धारण करने वाले बैल के भाई बैल। वृषभानुजा तथा हलधर के एक से अधिक अर्थ होने के कारण यहाँ श्लेष अलंकार है। अब ये तो आपका हो गया शब्दालंकार तक। ये आपके तीन आते हैं शब्दालंकार में। पहला आता है अनुप्रास, सेकंड आता है आपका यमक अलंकार और थर्ड आता है आपका श्लेष अलंकार। अब इसके बाद में अर्थालंकार। अर्थालंकार के पार्ट हमने आपको बताए थे, उसके बारे में है। पहला है अर्थालंकार का पार्ट है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में है समान अर्थ के आधार पर, जहाँ एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाती है। रिपीट, उपमा अलंकार का समान अर्थ के आधार पर, समान के आधार पर जहाँ एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। अच्छा, उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान, उपमेय क्या है और उपमान क्या है, इसके बारे में बताऊंगी। उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए, अर्थात वह वर्ण विषय जिसके लिए उपमा की योजना की जाती है, उसे उपमेय कहते हैं। उपमेय क्या कहते हैं? जिसकी उपमा दी जाए, अर्थात जिसकी हम उपमा देते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा है कि वैसा है, तो उसकी उपमा दी जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं। उपमान क्या है? जिससे उपमा दी जाए वह उपमान है, यानी कि जिसके बारे में बताया जाए वो कहलाता है उपमा। तो आपको उपमेय और उपमान में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इसका उदाहरण है हरिपद कोमल कमल से। भगवान श्री कृष्ण के कमल जो चरण हैं वो कमल के समान हैं, यहाँ पे उपमा दी गई है, इस वजह से यहाँ पे क्या है? उपमा अलंकार है। इसके बाद में इसका अगला है पार्ट सेकंड, जो है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। ऊपर हम आपको उपमेय और उपमान बता चुके हैं, इससे आपको क्लियर होगा कि उपमेय क्या है और उपमान क्या है। इसका उदाहरण है उदित उदय गिर मंच पर रघुवर बाल पतंग और बिगसे संत सरोज सब हर हर रव्य लोचन भृंग।
इसमें कहते हैं कि यहाँ रघुवर, मंच, संत, लोचन आदि उपमेयों पर बाल, सूर्य, उदयगिरि, सरोज तथा भृंग आदि उपमानों का आरोप किया जाता है, अतः यहाँ पर रूपक अलंकार है। इसके बाद में है आपका अन्वयन अलंकार, जहाँ उपमान के अभाव में, अभाव मीन्स कमी, जहाँ उपमान के अभाव में उपमेय ही को उपमान मान लिया जाए, वहाँ अन्वय अलंकार होता है। रिपीट, जहाँ उपमान के अभाव में उपमेय ही को उपमान मान लिया जाए, वहाँ अन्वयन अलंकार होता है। इसका उदाहरण है राम से राम सिया सी सिया, और सिर मोर बिरंच विचार सांवरे। कहने का तात्पर्य है राम से राम, राम तो राम है और सिया तो सिया ही है। सिया मीन्स होता है सीता जी। ये आपका कौन सा हो गया? अन्वयन अलंकार। ये सब आपको रिटिन वर्क करना है। थैंक यू।